तो पापा की मौत मम्मी की जो डेथ हुई इसके कितने साल बाद हुई? 6-7 बार, छः 6-7 में गले में या अच्छा अच्छा। तो कैंसर हो गया था, उस वजह से हो गया था, कैंसर का फोड़ा अच्छा। था। जो आपके भाई भाई की डेथ किस तरह से हुई? उनके काम पे जाते थे ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई थी, तो अच्छा इसलिए उठ नहीं पाए वो दोबारा। अच्छा। फिर उसके बाद भाई की डेथ होने के बाद आप अकेले रह गए मकान में। हाँ, अकेले रह गए थे। उसके बाद जज के पास क्या नाते रिश्तेदार किसी ने भी सहायता देने की हाँ भरी या नहीं? अभी इनके रिश्तेदार ने कोई हानि भरी किस चीज़ की, क्या थोड़ा बहुत हम लगाएंगे, अभी कुछ कुछ नहीं कहा किसी ने, इनके रिश्तेदारी ने। दोस्तों नमस्कार आदाब साथियों, ये वीडियो आज उनके लिए है जिनका दिल मोम का होता है और जो किसी का दुख दर्द देखते ही पिघल जाता है। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक अनाथ बच्ची का दुख। शायद आप उसका दुख को समझ सकें और उसकी मदद को आगे आ सकें। ये एक अनाथ कन्या है जो दिल्ली में रहती थी अपने माँ बाप और भाई के साथ। और माँ बाप की मौत होने के बाद एक भाई था इसका जो उसका पालन पोषण करके घर का खर्चा उठाता था, लेकिन किसी कारणवश भाई की मौत भी हो जाती है और ये दिल्ली में अकेली रहती है। मकान का किराए का था और किराया ना चुकाने के कारण इसको वो घर भी छोड़ना पड़ा। इसका इस दुनिया में अपनी बहन के सिवा कोई नहीं है और 8 दिसंबर को इसकी शादी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बेटी सबकी साजली होती है और कन्यादान जो होता है बहुत ही बड़ा महादान होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस बेटी से मैं आपको आज मिलवाऊंगा उसकी 8 दिसंबर को शादी है। तो अगर आपसे जितना हो सके इस बेटी की शादी में कन्यादान जरूर दें, क्योंकि अनाथ बेटी है और इसकी बहन जो है उनका बजट भी इतना नहीं है कि वे इस शादी का खर्चा उठा सकें। तो मैं सोनिया बेटे, आपके जो मम्मी पापा की डेथ किस तरह से हुई थी? क्या नाम है, मम्मी की उनको फालिस हो गई थी, इलाज कराने के चक्कर में कर्ज कर्ज ज़्यादा हो गया था, उसका आपका मकान खुद का था? वो भी हो जाता उनके इलाज में। आपके पापा क्या करते थे? वो रिक्शा चलाते दिल्ली में? कहाँ पर दिल्ली में? हमें बिहार में। तो पापा की मौत मम्मी की जो डेथ हुई इसके कितने साल बाद हुई? 6-7 बार, 6-7 बार, 7 किस तरह से हुई उनकी मौत? उनको कैंसर हो गया था, हार्ट में गले में तो कैंसर हो गया था, उस वजह से हो गया था। जो आपके भाई था वो आपसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था मेरे से, कितने साल छोटा? 2-3 साल छोटा था मेरे से। आपकी मम्मी पापा की डेथ होने के बाद आपके भाई ने काम वगैरह किया? उनने ही संभाला था मुझे, फिर उनकी भी डेथ हो गई। भाई की डेथ किस तरह से हुई? उनके काम पे जाते थे ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई थी, तो इसलिए उठ नहीं पाए वो दोबारा। उसके बाद भाई की डेथ होने के बाद आप अकेले रह गए मकान में? अकेले रह गए थे। उसके बाद जज के पास, हमारी बहन है ना, उनके पास किराए का मकान था। किराए का अब आप खरकोदा में अपनी बहन के साथ रहते हो। तो यहाँ पे बेटी थी हमारी जो अनाथ है, उनका जो शादी है 8 दिसंबर की तय कर दी गई है। ये पीछे बैठे हुए इनके जीजा हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनकी जो मम्मी है इनके जीजा की, उनसे भी हम पूछेंगे कि बेटी का दुख दर्द है किस तरह से ये साझा कर रहे हैं और ये आप जैसे दानवीर साथियों से क्या चाहते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा स्किप ना करें, ताकि बहुत से दानवीर साथी ऐसे हैं जो इस तरह की मदद करने के हैं। जानते हैं क्या नाम है आपका? मंगल। मंगल जी, ये आपकी साली है, तो आप कितने साल से आपके पास रह रही है? 2 साल से मेरे पास रह रही है। 2 साल से आपके पास रह रही है। तो इसकी शादी 8 दिसंबर को बताई जा रही है, 8 दिसंबर की शादी आपने तय कर दी है। तो आपका बजट किस तरह से आप इसकी शादी करना चाह रहे हैं? जैसे मेरे पे बजट कम है, मेरे पे इतना हो पा नहीं रहा, जो आपके तरफ से कोई हो जा मदद हो जा तो और अच्छी बात है जी। जैसे ये आपकी साली अपने घर में वहाँ दिल्ली में रहते थे, अकेली थी या और भी कोई इनके नाते रिश्तेदार किसी ने भी सहायता देने की हाँ भरी या नहीं? अभी इनके रिश्तेदार ने कोई हानि भरी किस चीज़ की, क्या थोड़ा बहुत हम लगाएंगे, अभी कुछ कुछ नहीं कहा किसी ने, इनके रिश्तेदारी ने। सामाजिक संस्थान है, संस्था आपसे आपने संपर्क किया किसी से? संपर्क करा था जी, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला हमको।
और आपने संस्था से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क करना चाहा मगर मिला नहीं, वहाँ से कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी आपको भी आश्वासन नहीं मिला है। नहीं मिला जी, कहीं से आश्वासन नहीं मिला। तो साथियों, इनका कहना है इन्होंने काफ़ी सामाजिक संस्था जो होती हैं इस तरह से मदद करने के लिए आगे आती हैं, इन्होंने उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन फ़िलहाल इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही इनके पास कोई कॉल बैक आई है, ना ही किसी ने इनकी मदद के लिए हाँ भरी है। तो काफ़ी परेशानी है इनको। ये छोटी सी बेटी है, अनाथ बेटी है। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, देखिए क्या एक अनाथ बेटी जो होती है वो एक की नहीं होती है, वो सब पूरे देश की बेटी होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इनके कन्यादान में हिस्सा लेना चाहिए। आपको जैसा भी बन सकता है, आप खाने पीने का सामान या जो भी सामान देना चाहें, रुपये धेला जो भी आप देना चाहें, कपड़े देना चाहें, तो आप खरकोदा में आ सकते हैं। और मैं इन्हीं के ज़रिए आपको उनका एड्रेस बता देता हूँ, आपको कहाँ आना है और शादी कब है। मंगल जी, आप थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दीजिए, आपसे कहाँ मिल सकते हैं। खरकोदा अनाज मंडी के पीछे एकता चौक। अपना नाम पता जो आप थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे नाम मंगल है, आपको मिलना हो तो अनाज मंडी के पीछे नाम मंगल है। मंगल के नाम से आप मशहूर हैं। मंगल के नाम से मशहूर है, किसी से पूछोगे आप यहीं छोड़ जाओगे, आप कोई भी। हमने सुना था कि आपकी जैसे उंगलियां वगैरह कटी हुई हैं, आप मुझे इनके थोड़ा जूम के थोड़ा पास में दिखा दिए, इनकी उंगलियां भी नहीं है। और ये मेहनत मजदूरी करके इस महंगाई के ज़माने में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महंगाई के समय में किसी बेटी की शादी करना भी गरीब आदमी लिए कितना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नहीं है, मैं भी एक विधवा हूँ, जो हमारे से बनेगा मैं इसको दूंगी। मैंने अपनी बेटी बना रखा है, जैसी मेरी जे बेटी है जैसी जे बेटी है। तो काफ़ी अच्छी बात कह रही है माता जी के इन्होंने इस बेटी को अपनी बेटी जैसी ही बना के रखा हुआ है। लेकिन गरीबी के कारण थोड़ा सा ये मजबूर हैं, नहीं तो कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो दूसरे के आगे हाथ फैलाए या मदद मांगे। इनकी मजबूरियां हैं। इस बेटी की सहायता करना चाहते हो तो एक बार खरकोदा में आके आप इनसे मिल सकते हो। इन्होंने अपना पता बताया है, खरकोदा में आप एकता चौक पूछ सकते हो, अनाज मंडी के पीछे, मंगल नाम है इनका। और आप खुद आकर इनसे बात कर सकते हो, इस बेटी से मिल सकते हो, इसका दुख को बांट सकते हो। गरीब बेटी का दर्द वही जाने जिसकी बेटी होती है। और इस महंगाई के माहौल में तो आजकल गरीब आदमी की अपनी बेटी की शादी करना भी बहुत ही दूभर होता जा रहा है। तो आपसे निवेदन है, फिर दोबारा से निवेदन करता हूँ कि इस बेटी की शादी में कन्यादान ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि इज्जत के साथ हाथ पीले हो जाएं। धन्यवाद।